खुश आमदीद, खैर मकदम और वेलकम करता हूँ मैं रिज़वान ज़हीर आपके अपने ही यूट्यूब चैनल रिज़वान ज़हीर में। आज मैं आप सबके लिए हाज़िर हूँ मानू यानी मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी बीएड रेगुलर एंट्रेंस टेस्ट फ़िज़िकल साइंस साल 2017 में पूछे गए क्वेश्चंस के साथ। आज की इस वीडियो में मैं 3 अलग अलग पार्ट्स करके क्वेश्चंस नंबर 51 से 100 तक हल करूंगा। ये वीडियो मानू बीएड एंट्रेंस टेस्ट 2019 के हवाले से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मानू में लगभग 30 से 40% क्वेश्चंस या सवालात जो होते हैं वो रिपीट होते हैं प्रीवियस ईयर में पूछे गए सवालात से। तो चलिए बिला ताख़ीर शुरू करते हैं। इससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करता चलूँ कि अगर अभी तक आपने हमारे रिज़वान ज़हीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तिबयाती साइंस यानी फ़िज़िकल साइंस के सवालात के साथ यहाँ आप स्क्रीन पर हिस्सा 2 देख रहे हैं, यानी पार्ट 2। मैं पार्ट 1 के सभी क्वेश्चंस हल कर चुका हूँ। अगर अभी तक आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखी हैं तो ज़रूर देख लें, वो आपके मानू बीएड एंट्रेंस टेस्ट के हवाले से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज के इस सेक्शन का सबसे पहला सवाल हम पढ़ते हैं। सवाल नंबर 51। निस्फ़ कतर के दायरा नुमा में निस्फ़ दायरा घूमने के बाद फासला कितना होगा? हम इस सवाल को कुछ इस तरह से समझते हैं। यहाँ पे कतर जो देख रहे हैं, कतर किसे कहते हैं? रेडियस या त्रिज्या को कहते हैं। और निस्फ़ कतर के दायरा नुमा यानी सर्किल में निस्फ़ दायरा घूमने के बाद फासला कितना होगा? किसका? आर कितनी दूरी तय करेगी? यहाँ हम स्क्रीन पर एक ये सर्किल बना रहे हैं। सर्किल में यहाँ ये आर हो गया। अगर ये निस्फ़ दायरा घूमेगी, जैसे यहाँ से इसको हम कुछ ऐसे, अगर ये घूमेगी, घूमते यहाँ घूमकर यहाँ आएगी, तो ये आर कितनी दूरी तय की? ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी पाई आर, सी 2r और डी 2 पाई आर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी पाई आर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मनफी काम की हालत में क़ुव्वत और फासला के बीच ज़ाविया कितना होता है? यानी मनफी काम, निगेटिव वर्क जब कोई काम करते हैं तो क़ुव्वत, फोर्स या बल जो लगाते हैं उसके बीच में ज़ाविया यानी कितने डिग्री का कोण या एंगल बनता है? ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए 0, बी 45 डिग्री, सी 90 डिग्री और डी 180 डिग्री। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 180 डिग्री, 180 डिग्री। मंशूर से गुज़रने के बाद किस रंग का इन्अकास सबसे कम होता है? मंशूर किसे कहते हैं? स्पेक्ट्रम को, यानी प्रिज्म, जिसे हिंदी में प्रिज्म कहते हैं। प्रिज्म या स्पेक्ट्रम से गुजरने के बाद किस रंग का इन्अकास, रिफ्लेक्शन सबसे कम होता है? ए नारंगी यानी ऑरेंज, बी जर्द यानी येलो और सी सब्ज़ यानी ग्रीन और डी सुर्ख यानी रेड। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी रेड। अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 54। न्यूटन की मदद से किसकी पैमाइश की जाती है? पैमाइश यानी नापना। इस सवाल को इस तरह समझते हैं, न्यूटन किसका यूनिट है या फिर इकाई है? ऑप्शन ए रफ्तार यानी स्पीड, बी ज़खामत, सी क़ुव्वत यानी फोर्स या बल और डी रकबा यानी एरिया या क्षेत्र। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी क़ुव्वत, यानी बल या फोर्स की ही इकाई न्यूटन कहलाती है। आगे सवाल अब बढ़ते हैं। बुनियादी रंगों में कौन कौन से रंग शामिल होते हैं? यानी बेसिक कलर्स जो हैं उनमें कौन कौन से कलर्स शामिल हैं? ऑप्शन ए नीला, सब्ज़ और जर्द। नीला यानी ब्लू, ग्रीन और येलो। ब्लू, करमजी ये रेड, लाइट रेड को कहते हैं, और सुर्ख रेड। ऑप्शन सी सब्ज़, ऑप्शन सी सफ़ेद यानी वाइट, सब्ज़ यानी ग्रीन और सुर्ख यानी रेड। और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, क्योंकि बेसिक कलर्स है, बेसिक रंग्स जो हैं वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लू, फिर ग्रीन और रेड।
ये तीन ही कलर जो है वो बेसिक कलर्स है, लेकिन किसी भी ऑप्शन में ब्लू, ग्रीन और रेड यानी नीला, सब्ज़ और सुर्ख किसी ऑप्शंस में नहीं है। आगे सवाल की तरफ अब हम बढ़ते हैं। सूरज से निकलने वाली रोशनी को ज़मीन पर पहुंचने में कितना वक्त लगता है? ऑप्शन ए 2 मिनट, बी 4 मिनट और सी 8 मिनट और ऑप्शन डी 16 यानी 16 मिनट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 8 मिनट। ये बिल्कुल 8 मिनट नहीं है, एक्यूरेट अगर इसे देखें तो इसे 8 मिनट 16.6 सेकेंड टाइम लगता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सलाख़ी मक़नातीस के मरकज़ में मक़नातीसियत कितनी होती है? यानी मैग्नेट के मरकज़ में, सेंटर में, केंद्र में कितनी मक़नातीसियत यानी चुंबकत्व होती है? ऑप्शन ए कम, बी ज़्यादा, सी 0, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 0 यानी चुंबकीय क्षेत्र का जो केंद्र होता है उसमें चुंबकत्व बिल्कुल 0 होता है। तो हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 20 हर्ट्ज़ से कम इर्तिआश वाली आवाज़ को क्या कहते हैं? इर्तिआश के माने धड़कन, लर्जिश या फिर थरथराहट या विब्रेशन के होते हैं। ऑप्शन ए समई आवाज़ यानी सुनने लायक, ऑप्शन बी ज़ेर सौती यानी सुने जाने से भी कम आवाज़, ऑप्शन सी बाला सौती यानी बहुत तेज़ आवाज़ और ऑप्शन डी फ़ौक़ सौती या भी बहुत तेज़ आवाज़। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी ज़ेर सौती, जिसे हम अशरफ, हिंदी में अशरफ ध्वनि या फिर नॉन ऑडिबल साउंड कहते हैं। तो सुनने लायक यानी ऑडिबल आवाज़ कितनी है? ऑडिबल आवाज़ 20 हर्ट्ज़ से 20,000 हर्ट्ज़, और जो आवाज़ 20 हर्ट्ज़ से भी कम हो वो ज़ेर सौती हो जाती है, और जो आवाज़ 20,000 हर्ट्ज़ भी ज़्यादा हो वो फिर पराशरफ ध्वनि कहलाती है। किस मुशाहिदाती वाक़यात को संस्कृत ज़बान में हिरन की प्यास कहते हैं? मुशाहिदा के माने ऑब्ज़र्वेशन के आते हैं। ऑप्शन ए कौस क़ज़ा यानी रैम्बो, इंद्रधनुष, ऑप्शन बी इल्तिबास, ऑप्शन सी हालह नूर और ऑप्शन डी सुराब। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कौस क़ज़ा यानी रैम्बो को ही हिरन की प्यास संस्कृत ज़बान में कहते हैं। अगले सवाल की तरफ अब हम बढ़ते हैं। सर सीवी रमन को शुआ से मुताल्लिक़ किस तजर्बा के लिए नोबल इनाम से नवाजा गया? सीवी रमन जो भारत के बहुत ही मशहूर साइंटिस्ट थे जिन्हें नोबल इनाम मिला था, उन्हें किस चीज़ के लिए नोबल इनाम दिया गया था? शुआ यानी किरण या लाइट, ऑप्शन ए इंतशार, ऑप्शन बी इनकिसार, ऑप्शन सी तदाखुल और ऑप्शन डी तक़तीब। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए इंतशार के लिए। इंतशार के मीन्स फैलाव के होता है। तो सर सीवी रमन को नोबल इनाम प्रकाश का प्रकीर्णन या डिस्पर्शन ऑफ लाइट के लिए दिया गया था। अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मुंदरजा झैल सैयारे में किस पर आफ़ताब मगरिब में निकलता है? सैयारे प्लानेट को कहते हैं और आफ़ताब मीन्स सूरज और मगरिब मीन्स पश्चिम, यानी किस प्लानेट या किस ग्रह पर सूरज पश्चिम में निकलता है? ऑप्शन ए ज़ुहल यानी सैटर्न, ऑप्शन बी प्लूटो, ऑप्शन सी अतारिद यानी मरकरी और ऑप्शन डी ज़ोहरा यानी वेनस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी ज़ोहरा यानी वेनस। अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। न्यूटन के पहले कानून हरकत यानी लॉ ऑफ मोशन को और क्या कहा जाता था? ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए जुमूद यानी इनर्शिया का कानून, इनर्शिया लॉ ऑफ इनर्शिया, ऑप्शन बी तवानाई की बका का कानून यानी लॉ ऑफ
कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लॉ। ऑप्शन सी अमल और रद्द अमल का कानून यानी लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। और ऑप्शन डी मुसावी क़ुव्वतों का कानून यानी लॉ ऑफ इक्वल फोर्स। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए जुमूद यानी इनर्शिया का कानून, लॉ ऑफ इनर्शिया। न्यूटन के पहले कानून हरकत को लॉ ऑफ इनर्शिया कहा जाता था। अगला सवाल है मुश्तरी पर एक दिन कितने वक्त का होता है? ऑप्शन ए 30 घंटे 40 मिनट, ऑप्शन बी 9 घंटे 50 मिनट, ऑप्शन सी 3 घंटे 20 मिनट और ऑप्शन डी 52 घंटे 10 मिनट। 9 घंटे 50 मिनट यानी मुश्तरी जुपिटर पर एक दिन का वक्त 9 घंटे 50 मिनट का होता है। अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दुमदार तारे की दुम किस सिमत में होती है? दुमदार तारे यानी पुछल्ले तारे की दुम किस सिमत में, किस डायरेक्शन में होती है? ऑप्शन ए सूरज की जानिब, ऑप्शन बी ज़मीन की जानिब यानी ज़मीन की तरफ, ऑप्शन सी दुमदार तारे के पीछे मदार में यानी जो दुमदार तारे होते हैं उसके पीछे में, और ऑप्शन डी आफताब से दूर, आफताब मीन सूरज से दूर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी पुछल्ले तारे की दुम आफताब यानी सूरज से दूरी के सिमत या डायरेक्शन में होती है। अब हमारा अगला सवाल है सूरज की कितनी कमियत तवानाई में तब्दील हो चुकी है? सूरज की कितनी मिक़दार, कितनी क्वांटिटी एनर्जी में बदल चुकी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए लगभग 50%। और इसके लिए हम एक और चीज़ जान लें कि सूरज की जो कमियत या मिक़दार है वो हर सेकेंड में लगभग 0.03% कम होती जा रही है और वो एक मिनट में 0.7% तक घटती है। अब हमारा अगला सवाल है यूरोपा किस सैयारा का सिपारचा है? यानी किस ग्रह का सियारचा है या उपग्रह है? ऑप्शन ए मुश्तरी यानी जुपिटर, और ऑप्शन बी ज़ुहल यानी सैटर्न, और ऑप्शन सी मरीख यानी मार्स, और ऑप्शन डी नेपच्यून। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मुश्तरी। मुश्तरी यानी जुपिटर का ही उपग्रह यूरोपा है। हमारा अगला सवाल है सूरज अपने मुहव्विर जिस्म के अतराफ़ कितनी देर में एक चक्कर लगाता है? मुहव्विर जिस्म यानी सूरज जो अपने एक्सिस पर, अपने अक्ष पर घूमने में कुल कितना टाइम लेता है? ऑप्शन ए हर 60 मिनट के बाद, ऑप्शन बी हर 24 घंटे के बाद, और ऑप्शन सी हर 365 दिन के बाद, और ऑप्शन डी शमसी ख़त्तुल अर्ज़ पर मुनहसिर है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। सूरज अपने अक्ष पर घूमने में लगभग 24 घंटे का टाइम लेता है। अब हमारा अगला सवाल है कायनात यानी ये जो दुनिया है, इस संसार की कुल कितनी उम्र है? ऑप्शन ए तकरीबन 500 अरब साल, ऑप्शन बी तकरीबन 3.5 अरब साल, ऑप्शन सी तकरीबन 18 अरब साल, और ऑप्शन डी तकरीबन 1000 अरब साल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए तकरीबन 500 अरब साल इस कायनात, इस दुनिया की उम्र है। अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ज़ोहरा की फ़िज़ा में कौन सी गैस ज़्यादा पाई जाती है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, और ऑप्शन डी आर्गन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड। मंदरजा झैल में सबसे ज़्यादा कसाफत किसकी है? कसाफत के मीन्स डेंसिटी या घनत्व।
तो ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए आफताब यानी सूरज, ऑप्शन बी ज़ोहरा यानी वेनस, ऑप्शन सी मरीख यानी मार्स और ऑप्शन डी जुपिटर यानी मुश्तरी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी ज़ोहरा। सबसे ज़्यादा डेंसिटी या कसाफत किस पर है? वेनस पर है। कितना है? लगभग 5.24 ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूबिक। और आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे आप सबों से एक नई वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। और देखते रहिए हमारे यूट्यूब की और भी कई सारी वीडियो, वो आपके मानो बीएड रेगुलर मोड और डिस्टेंस में दोनों के एंट्रेंस टेस्ट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल और बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट नॉलेजेबल वीडियो सबसे पहले पाने के लिए।